हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। और आज है राखी। हैप्पी रक्षाबंधन सभी भाइयों को। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ घुइया की सब्जी। और यहाँ पे बन रहे हैं चावल। और सुबह में मैं नाश्ते में बनाई थी सिमई की सब्जी, सॉरी सिमई और मटर पनीर की सब्जी बन गई है हमारी। और हमने बनाए हैं, ये देखिए मटर पनीर की सब्जी बनाई है हमने। और ये हमने बनाए हैं छोले की सब्जी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो और यहाँ पे हम बना रहे हैं पूड़ी कचौड़ी। तो खाना हमारा ऑलमोस्ट बन गया है, सिर्फ पूड़ी और कचौड़ी बन गई हैं। ये कचौड़ी भर के रख दी हैं। और ये है पूड़ी का आटा, तो सारी कचौड़ी बन जाएंगी, उसके बाद पूड़ी बनाएंगे। और गांव में तो आप लोग जानते हो मक्खियाँ तो बहुत ही होती हैं, तो फिर भी हम लोग ऐसे ऐसे भगा रहे थे मक्खियों को। तो यहाँ पे देखिए सारी कचौड़ियाँ भर के रख ली हैं। जब सारी भर के रख लो ना तो आराम से सिक जाती हैं अच्छे से। और देखिए मक्खियाँ यहाँ पे कैसे डोल रही हैं खाने के ऊपर। बहुत इनको भगाते हैं, फिर भी गांव में तो वैसे ही बहुत सारी मक्खी होती हैं, तो मक्खी का छोड़ते ब्लॉग में बढ़ते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे घुइया की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ सूखी वाली, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। फ़िलहाल मैंने खाई नहीं, लेकिन सब लोग तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो देखने में तो अच्छी लगी रही है। मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे घुइया की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। और लोगों से तो मैंने पूछ ही नहीं पाया था, क्योंकि मेरे को बहुत लेट हो रहा था। इतने सारे लोगों के लिए खाना अकेले बनाना, तो मतलब टाइम ज़्यादा लग गया था मुझे इसलिए। और मुझे घर भी जाना था राखी बांधने के लिए। तो यहाँ पे मैं जल्दी से बस लास्ट घुइया की सब्ज़ी बची थी बनाने के लिए, तो वो मैं बना रही हूँ यहाँ पे। और आप लोग बताइए, आप लोग भी पहुँच गए होंगे अपने अपने मायके। तो मैं अभी नहीं पहुँची हूँ, आज ही है राखी। तो मैं देखते हैं किस टाइम तक पहुँचती हूँ। आगे आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा ही, कंटिन्यू बने रहिएगा इसी ब्लॉग में, आपको सारा सब कुछ मैं शेयर कर दूँगी। और यहाँ पे मेरे हाथों में इतनी जलन हो रही थी, क्योंकि मैंने आलू का पेस्ट बनाया था ना, तो हाथ में बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। और इतनी ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। और ये देखिए ये चटनी है, मतलब जो हरी मिर्च नहीं होती है उसी की मैंने चटनी बनाई थी। हल्की सी मोटी थी, पूरी पतली नहीं की थी, बस हल्की सी मोटी मोटी सी डालते हैं ना घुइया में, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो वही मैं बना रही थी। बस घुइया की सब्ज़ी बन जाएगी, उसके बाद मैं बना लूँगी कचौड़ी, और उसके बाद बनाऊँगी मैं पूड़ी। तो खाना हमारा रेडी हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा गाइस, प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए। और अभी आप लोग में बने रहिए कंटिन्यू, आपको आगे बहुत अच्छा सा देखने को मिलेगा। जब खाना हमारा रेडी हो जाएगा उसके बाद राखी बांधने का प्रोग्राम स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी हम खाना ही बना रहे हैं और बाकी लोग तो अपना बैठे हुए हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे अपना खाना बना रही हूँ। और गाइस मेरी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी इस टाइम पे, लेकिन क्या करें यार, ससुराल में खाना तो बनाना ही पड़ेगा। ऐसे ही चले जाएंगे तो ये होगा, लो ऐसे चलेगी, मायके खाना भी नहीं बनाया है ना। सोचना पड़ता है यार सारी बातें, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला बोले तभी हम समझ जाएं। तो और आप लोग को पता है कि मैं गिर गई थी तो मुझे चोट लग गई थी, तो इस वजह से मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है गाइस, मैं बता नहीं सकती हूँ कितनी ज़्यादा दर्द कर। खाना मेरा बन गया है और अब हम जा रहे हैं रेडी होने। और देखिए बैंगल्स मैंने पहन लिया और मैं जा रही हूँ रेडी होने। अब मैं मिलती हूँ आपसे रेडी होके, क्योंकि घर जाना है, 12 बजने जा रहा है। और अभी मैं खाना सारा बना के फ्री हुई हूँ कि घर पे मेहमान है, तो ऐसे में नहीं जा सकती थी, तो मैं सोचा मैं पूरा खाना बना दूँ उसके बाद में जाऊँ। तो खाना मेरा पूरा बन गया है, तो अब मैं जा रही हूँ रेडी होने। रेडी होने के बाद मिलती हूँ आपसे और चलते हैं मायके राखी बांधने के लिए। आँख बचा के चलो, हो गया। हैप्पी रक्षाबंधन।
बिना दांत बंद कर। बनाओ को है फिर मुंह चले गए बाल कटवाने बाद में बाल हाँ हैप्पी की बाली होती है, हैप्पी रक्षाबंधन नहीं होती है। होते हैं मम्मी जब पतरी वाली किन के बांध रही? आ मम्मी माई के बांध दिए बाबा री माई के। क्या बांध दियो फिर हाँ ले मौसी शिवानी रो मत ना, मोबाइल में रो वीडियो बनाओ तो इतनी देर का वीडियो बन अब तो नहीं का हाँ हो बनते लला वेदांश तुम्हारी शिवानी दीदी बांध देगी। थोड़ा ऊपर करो इनको मुंह आवे नीचे तुमसे तो बढ़िया मैं तो वीडियो आराम से एक शिवानी कह दे बोल बिना गिले ये नाक वो घड़ी बारी बांधे। लो शिवानी वेदांत बहुत गुड्डा बारी बांधने को ये बिना बांध दे। मैं तो खुदा बांध गया इतना देखो शिवानी, इतना देखो पिता देख शिवानी रखी रह दो अभी वो बांधेंगे देखो ऊपर कर हाथ लला ऐसी गाड़ी लगा दे। अब जिनका तुमने लगा वही ना टीका तो रागी मेरे बंदे तीन के बंदे हाँ तो तुमको को लगाना चाहिए मैं तो चाहूंगा देना लगा मैं लगाओ जी ऐसी बात होती तो रागी मेरे वाला खरीद लगाओ लगाओ हम कोई देखने लाए अरे तो रागी तो बांधना कब इतना देखो मौसी मौसी अरे खिंचो इतना देखिए ना नहीं जैसा है कहो ये ला तू बांध दे शिवानी। अभी लगा इतना अब मम्मी इतना देखिए उधर देखो तो पहले करता हूँ अरे भैया सब आ जाते अरे वाह हट मम्मी हट तू मम्मी देखा जाने कहां गए बहुने ऐसे बन जाएगा बाहर कटवा पकड़ मम्मी सब बंधवा ले ओ मम्मी जब तू पकड़ ले एक बांधी जाती है मेरे जल्दी बात नहीं मानूंगा। खाली मुंह नाम है तरियो आवे थरिया ना आया रिया भाई थरिया इतने नीचे और हमारी मन वाली बनवाते रहना मम्मी बहना डुलाए रही आए रो बहना तबा अरे नीचे बनाई बांधो एक का बांधा एक का लगी बंदा नीचे बांध दे फिर खुल जाएगी जब दूध लगा देंगे आंटी फिर खुल जाएगी। अब आके का ऊपर चढ़ा दो तैयार रहे तीन जगह नहीं बाद में देता वेदांश इधर देखें हाथ दिखाओ इधर तो ऐसे रखना। बस अब जब राखी बंधो तो पैसा देने पड़े हैं और मैं साड़ी पहन रही साड़ी साड़ी पहन रही हाँ मौसी तो देखती ही ना है तुम हटे ना मम्मी
ले रावती काम लगाए थे अब आई मैंने राखी बंधवाए तक लगी क्या कर रहा है कतई अब यहाँ बैठो बैठो यहाँ बैठा हुआ है वो मोबाइल लेने दे दो सीता मोबाइल लो ये तो बैठा था वही था ना तुमसे अगले ना बैठ जाओ अच्छा करो तो अगले बैठेंगे तो मम्मी देख लेना कैसे वो तो लोग पुराने लोग पीछे हो जाते हैं अच्छा हाँ लली बांध 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 रुको रुको पहले मौसा को ध्यान दो बताओ हाँ बांध उसमें कार रिकॉर्ड क्या कर रहे हो पहले क्यों बैठे हो नहीं कर ऐसा सिलन लगे ऐसा गुलाब जैसे लन लगे ले सुधा बनाइए सुधा हवा लगा रहे उधर बैठे फायदा का चल फिर के बनाऊं तो ना बनेगी ना हमें अपना कैमरा जो हाई रखे हैं ये चल रहा है का हुई हो लली का भिनान लगी और घाव जा मुंह में रहा नमकीन खिलाई दे टीका लगा हो जाए और का यार राखी तो बनवा ली 5 हुए तुमने कहा हाँ ये तो उधार रही है बे लो पकड़ शीतल हम तो इकट्ठे छुएंगे अरे उससे पैर छुआ लो पैर छुआ तुम हम निकल गए हो बोले तो ये नमकीन किन्ने फैलाई है शिवानी वही बात समझ में आई हुई कैसे पैकेट है बंद आ दे जने का कितने पैकेट किसने ले किसने ले ले कितने ले ले चल जल्दी यार नमकीन ले आओ हाँ ले आओ अच्छा मौसी तो देखो अरे चल रहे खाना हाँ मोबाइल अभी गाय हमारे यार खाना खाना है मुझे बड़ी है पैर छुआ सही हुआ है छुआ ले अब रोटी खा बच्चा अब खाना खाना मम्मी पसंद है ले मामी ले मामी दे रहा बन गए यार लाइट दे रहे हैं लाइट से थोड़ी सी बात कर ली जाए। और मैं यहाँ पे आई थी 3 बजे आ गई थी मैं अपनी ससुराल से यहाँ अपने मायके। और भाई लोग तो यहाँ पे है नहीं, जैसा कि आप लोग जानते हो।
मैंने आप लोग के साथ शेयर किया कि मेरे भाई लोग जहाँ का ड्यूटी करते हैं, मतलब जॉब करते हैं, तो वहाँ से वहीं पे ही हैं वो। अभी उनको छुट्टी नहीं मिली तो वो नहीं आ पाए। और दीदी लोगों का घर वहाँ से पास में है, तो दीदी के घर चले गए थे। मुझसे बड़ी वाली जो दीदी हैं उनके घर चले गए थे भैया लोग राखी बांधने के लिए, तो हमने वहीं पे राखी भेज दी थी। तो दीदी ने बांध दिए भैया लोगों की राखी। और यहाँ पे मैं आई तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा था, भैया लोग घर पे नहीं थे, लेकिन कोई बात नहीं, दीदी ने बांध दी हमारी भी और अपनी भी। और ये देखिए मेरी भी राखी बन गई, मेरी ननद लोगों ने बांधी मेरी राखी। अच्छी है ना, दोनों ननद लोगों ने बांधी, एक छोटी ननद ने एक बड़ी ननद ने, देखिए 2 बंधी हुई हैं। तो हाथ दुख रहा है मेरा बहुत, तो मैंने सोचा थोड़ी आप लोगों से बात कर लेते हैं हम, क्योंकि जब से आए हैं रामनगर से तब से आप लोगों से बात नहीं कर पाए। जब से घर से आए हैं तब से आप लोगों से बात नहीं कर पाया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो अभी मैंने ये नाइटी डाल रखी है क्योंकि मैं साड़ी पहन के आई थी, जैसा कि आप लोगों ने देखा मैं साड़ी पहन के आई थी। और रास्ते में इतनी सारी कीचड़ थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं बाइक से आई थी, मेरे फादर इन लॉ यानी मेरे ससुर जी मुझे छोड़ गए थे यहाँ पे, मुझे और मेरे हस्बैंड और मेरे बाबू को लेकर हम लोग बाइक से आए थे। तो पता है मेरी साड़ी पूरी ख़राब हो गई, मतलब पूरी गंदी हो गई मेरी साड़ी नीचे से। तो फिर मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं और साड़ी पहनूं, तो मैंने फटाक से, मेरा येलो कलर वाला गाउन था वही मैंने डाला। तो मैं भैया के घर गई, फटाक से राखी बांध के अभी आई हूँ। टाइम हो गया 6:30 बजने जा रहा है और अब हम खाएंगे खाना। भी भूख तो लग नहीं रही है। भैया के घर गए थे तो भैया बोल रहे थे लल्ली खाना खा लो, भाभी बोल रही थी खाना खा लो, भतीजा भी बोल रहा था खाना खा लो बुआ। तो मैंने बोला अभी भूख नहीं लग रही है, तो इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया अभी तो फ़िलहाल भूख नहीं लग रही है, लेकिन थकावट बहुत हो रही है क्योंकि मतलब मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पूरा बॉडी में मेरे पेन हो रहा है क्योंकि मैं बाथरूम में, लैट्रिन में मैं गिर गई थी, बहुत बुरी तरीके से फिसल गई थी। तो मुझे जिस दिन फिसल गई थी उस दिन तो चोट नहीं पता चली, बट उसके बाद 2-3 दिन के बाद मेरी पसली में, पीछे यहाँ कमर में, पीठ में सब जगह दर्द पता चल रहा था। तो वही मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ससुराल में तो कितना सारा काम होता है, आप लोग जानते ही हो। वहाँ पर तो हम बैठ के नहीं खा सकते हैं, मतलब बैठ के क्या, मतलब वहाँ पे बैठ नहीं सकते हम लोग। अब आप सोचो कि हम आराम से बैठ जाए, हमको कोई बना के दे दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे बहुत सारा काम था, तो उस वजह से मैंने बिल्कुल अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाया। और आप लोग जानते हो कि अभी मेरा मिसकैरेज हुए 2 महीने हुए हैं सिर्फ। जब मेरा मिसकैरेज को अभी 2 ही महीने हुए हैं। और आप लोग जानते हो कि बॉडी इतनी अच्छे से अभी रिकवर नहीं हो पाई है मेरी बॉडी, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। सुबह से शाम तक मैं काम में लगी रहती थी। जब शाम को मैं बिस्तर पे लेटती थी ना, तो इतनी बुरी मेरी हालत हो जाती थी, मतलब मेरी आँखों से ऑटोमेटिक आंसू निकल आते थे, मतलब इतना ज़्यादा मैं थक जाती थी। अब यार मैं किसी से कहूँ कि, मतलब किससे कहूँ यार, जब सामने वाले को पता है कि आपकी हालत अभी ऐसी नाजुक है, तो आप कितना उससे बोलोगे कि मेरी हालत ठीक नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगी काम या कुछ भी ऐसा। तो मैं ऐसा नहीं बोल पाती हूँ, इसीलिए मेरे को जो करना था मैं फटाक से अपना पूरे दिन लगी रहती थी काम में। बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी मैं लेटती नहीं थी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, 1 भी मिनट के लिए मैं लेट नहीं पाती थी। लेकिन कल मैंने दवाई खाई थी, अपनी ससुराल में ही थी, तो मैंने फटाक से सारा काम निपटा लिया। तो मैंने दोपहर में जो दवाई खाई थी मैंने दर्द की, तो मेरे को इतनी तेज़ नींद जैसी लग रही थी, तो मैं आधा घंटा के समथिंग मैं सो गई होंगी। उसके बाद मैं फटाक से उठी, फिर शाम का खाना बनाने लगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे सिस्टर इन लॉ आने वाली है, छोटी वाली मेरी ननद आने वाली है, तो बस वही खाने पीने में फिर लग गए थे। तो आराम नहीं मिला था मेरी बॉडी को। और अभी मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा ही, मतलब अभी कमज़ोर है मेरी बॉडी उस तरीके से, जिस तरीके से मतलब मैं लगी पड़ी थी उस तरीके से मेरे से नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं कर रही थी। लेकिन कोई बात नहीं यार, ससुराल में कोई बैठ के नहीं खा सकता है ना, ये तो आप सभी को पता है। तो चलिए जाने दीजिए, कोई बात नहीं। अभी अपने मायके में आ गई तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ मैं। अभी जब से आई हूँ तब से मम्मी बोल रही खाना खा लो, भाई बोल रही खाना खा लो, बट खाना खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, बिल्कुल भी मन नहीं है। तो अभी मैं जाकर अभी पैकिंग करूँगी, क्योंकि मुझे सुबह यहाँ से निकलना है मायके से।
घर जाने के लिए, मतलब जहाँ मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं वहाँ जाएंगे हम। तो मेरे को भी बहुत सारा काम है और अभी बॉडी मेरी जवाब दे चुकी है, लेकिन मैं पहले पूरा काम फिनिश कर लूँगी, उसके बाद आराम करूँगी। क्योंकि आराम करने में लग जाओ ना तो फिर उसके बाद आपको आलस आ जाता है, फिर आप नहीं कर पाओगे काम, क्योंकि वो भी काम मेरे को ही करना है। तो फिर चलिए चलते हैं, कर लेते हैं काम। थोड़ा सा टहलना में अच्छा लग रहा है छत पे, तो मैं थोड़ा सा टहलती हूँ फिर जाती हूँ।